हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो आज हमें एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक की खास बात यह है, हर चीज़ इन्होंने समझाने की कोशिश करी है स्टोरी से। कोई भी चीज़ हो स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। ये सबसे अच्छा लगा है मुझे इस बुक के बारे में। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द मैजिकल पॉन्ड, एक जादुई तालाब के बारे में। इस तालाब में कमाल की बात क्या है? इस तालाब में कमाल की बात यह है कि आप जितने भी इसमें लोटस लगाओगे, कमल के फूल लगाओगे, वो अगले दिन डबल हो जाएंगे। जैसे अगर आप आज 10 फ्लावर लगा के गए लोटस के और आप कल वापस आओगे तो 10 के डबल 20 मिलेंगे। अगर आप उन्हें ले जाते हो तो ठीक है, अगर आप 20 को वहीं पर लगे छोड़ जाते हो और फिर एक दिन बाद फिर से वापस आते हो, नेक्स्ट डे फिर वापस आ जाते हो, तो 20 के डबल 40 मिलेंगे। तो ये कहानी इसके ऊपर है। तो देखिए, सवाल ये है कि आपने उस पूरे पॉन्ड में एक भी नहीं था स्टार्टिंग में लोटस, आपने एक लोटस लगा दिया। तो अब देखिए, लोटस हर दिन डबल हो रहे हैं, लोटस इज डबल एवरी डे। तो कह रहा है 30 डे पर जो तालाब है वो पूरा भर जाएगा लोटस से। जो हमारा पॉन्ड है वो 30वें दिन पूरा का पूरा भर जाएगा कमल के फूल से। तो कह रहा है कि 29वें दिन वो कितना भरा होगा। तो 29वें दिन, पहले सवाल का जवाब तो ये मिल गया, 29वें दिन भरा होगा हाफ। ऐसा क्यों? कुछ लोग कहेंगे, या मैं आप सवाल इस तरीके से ना पूछ के दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि एक तालाब है जिसमें हर रोज़ लोटस डबल होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 30 दिन में वो पूरा भर जाता है, तो उसी तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे? कुछ लोग बोलेंगे 15 दिन। ये तो बिल्कुल ही गलत है। 15 दिन क्यों लगेंगे आधा भरने में? अगर आधा भरने में 15 दिन लग रहे हैं तो 16 दिन में पूरा भर जाना चाहिए, क्योंकि हर दिन डबल हो रहा है। पर हमें तो दे रखा है कि 30 दिन में फुल भरता है। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि अगर हर एक ऐसा तालाब, एक मैजिकल पॉन्ड है जिसमें हर दिन नंबर ऑफ लोटस डबल हो जाते हैं और 30 दिन में वो पॉन्ड कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो हमसे पूछा जा रहा है, सवाल यह है कि आधा भरने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो आधा भरने में उसे कितने दिन लगेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आधा भरने में उनसे दिन लगेंगे 29। क्यों? क्योंकि देखिए 30 डे क्या हो रहा है, पॉन्ड फुल कवर्ड, मतलब एक पॉन्ड भर जा रहा है, एक काम पूरा हुआ, फुल कवर्ड हो गया पॉन्ड तालाब। और फिर 29th डे में क्या होगा, हाफ ऑफ द 30th डे, 30वें दिन जितना भरने वाला है उसका आधा कवर होगा 29th डे में। ऐसा क्यों? बिकॉज नेक्स्ट डे इज डबल, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका डबल हो जाएगा और तालाब पूरा भर जाएगा। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि 30 दिन में तालाब पूरा भर जाएगा, तो आधा कितने दिन में भरेगा? शर्त भी है कि हर दिन डबल हो रहे हैं लोटस, तो आप ये नहीं कह सकते 15 दिन में, आप बोलोगे 29 डेज। क्यों? क्योंकि 29 डेज में आधा है तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, आधे का डबल फुल भर जाएगा। तो उस सवाल का जवाब ये है कि आधा तालाब भरने में कितने दिन लगेंगे, 29 डे। या आप किसी से पूछना जिसका मैथ कमज़ोर होगा, वो इसका जवाब 15 दिन देगा। आप क्या ना, एक तालाब ऐसा है जिसमें रोज़ कमल दुगने हो जाते हैं और अगर 30 दिन में पूरा भर जाता है हमारा तालाब तक कमलों से, तो बताइए कि आधा भरने में कितने दिन लगेंगे, आधा तालाब भरने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर उसका मैथ वीक होगा तो वो जवाब देने वाला है 15। पर आपको पता है क्योंकि हर दिन कमल डबल हो रहे हैं, नंबर ऑफ लोटस हर दिन डबल हो जा रहे हैं, तो एक दिन पहले आधा रहा होगा। अगर 30 दिन में पूरा भरता है तो एक दिन पहले आधा रहा होगा, क्योंकि अगले दिन फिर उसका डबल होगा, पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर था 29 डेज। 29 डेज में हमारा जो पॉन्ड है वो आधा भर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सो डे 29 हाफ फुल हो जाएगा, हमारा जो पॉन्ड है वो आधा भर जाएगा। क्योंकि 30वें दिन कितना भर रहा था, 29वें। मान लीजिए अगर आपको दूसरे दिन पता है कितना भर रहा है तो तीसरे दिन कैसे निकालोगे, 2 से गुना करके। अगर आपको चौथे दिन पता है कितना तालाब भर रहा है तो 5वें दिन कैसे निकालोगे, 2 से गुना करके, क्योंकि हर दिन लोटस डबल हो रहे हैं ना। तो अगर तीसरे दिन में मान लेता हूँ 30वें दिन मेरा फुल हो गया तालाब, तो 29वें दिन कैसे निकालूंगा, 2 से डिवाइड करके। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो 2 से डिवाइड करके, तो आधा भरेगा। तो देखिए द पॉन्ड वॉज हाफ फुल ऑफ 29th डे। अब पेज नंबर 25 में एक सवाल पूछा जा रहा है, राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वॉज फुल कवर्ड। अगर फुल कवर है तो लोटस कितने हो जाएंगे? तो पहले दिन लोटस कितने थे, तो हमने एक लोटस लगाया, फिर हम जो पहले दिन आए हैं हमने एक लोटस लगाया, लोटस लगा के चले गए। फिर जो हमारा पहला दिन होगा देखने वाला, उस दिन लोटस कितने हो जाएंगे, डबल। फिर उसके अगले दिन फिर डबल, फिर अगले दिन फिर डबल। तो पूरा तालाब कितने दिन में, मतलब फुल कवर कब होगा, फुल कवर तब होगा तब तालाब पूरा भर जाएगा। और तालाब पूरा कब भरेगा, तालाब पूरा तब भरेगा तब 30 दिन हो जाएंगे।
तो देख बताइए 30 दिन हो तो पहले दिन में कितना है, फर्स्ट डे में कितना है, 1 लोटस, फर्स्ट डे यहाँ पर लोटस इज 1, और सेकंड डे में कितना हो जाएगा, डबल, और थर्ड डे में कितना हो जाएगा, फिर इसका डबल, फोर्थ डे में कितना हो जाएगा, डबल, फिफ्थ डे में कितना हो जाएगा, डबल। तो ऐसे करके चल रहा है। अब कहानी में ऐसा दे रखा है कि जो पहले दिन है ना, पहले दिन में ही डबल हो जाएगा, ऐसा दे रखा है सवाल में, पहले दिन में डबल हो जाएगा, मतलब पहले दिन जो हमने फ्लावर देखे हैं वो पहले दिन कितने हैं, 2, तो दूसरे दिन कितने हो जाएंगे, 4, तीसरे दिन हो जाएंगे 8, चौथे दिन फिर इसका डबल 16, पाँचवें दिन 32। तो आप देख लो सवाल कैसे चल रहा है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी समझाने के लिए। तो फुल कवर्ड हो जाएगा तो कितने लोटस होंगे, पहले दिन लोटस 2 हो जाएंगे क्योंकि एक तो लगा पड़ा था, दूसरे दिन फिर से दुगने हो गए, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन डबल होते जा रहे हैं। तो फुल कितने डेज में हुआ था, नंबर ऑफ डेज टू फुल्ली कवर्ड पॉन्ड बाय लोटस। तो कितने दिन में हुआ था, 30 दिन में। तो नंबर ऑफ लोटस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लोटस इन 30 डेज। तो देखिए पहले दिन में डबल हो रहे हैं, एक तो उसमें पहले से लगा था, मैं पहले दिन गया तो डबल हो गए, दूसरे दिन 4 गुने हो गए, 2 की पावर 2, तीसरे दिन फिर से डबल हो गए, 2 की पावर 3। तो तीसवें दिन क्या हो जाएगा, कितने लोटस हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 30 लोटसेस। ऐसे ही ये तो पहला था कि 30 दिन में कितने हो जाएंगे, फुल कवर्ड हो रहा था 30 दिन में, तो 30 दिन में लोटस कितने हो जाएंगे। अब कह रहा है हाफ कवर्ड हुआ तो लोटस कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लोटस इन 29 डेज। तो 29 डे में कितने लोटस हो जाएंगे, 29 डे में आधा कवर हुआ था, हम इससे पहले देख चुके हैं, जो मैंने मिटाया है यहाँ से, तो इसका आधा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है 30 बार, और 1 2 से 1 2 कट गया तो 2 आ गया 29 बार। तो इतने लोटसेस हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अब यहाँ पर देखिए सवाल है, 2 आपको पॉन्ड दे रखे हैं, एक है डबलिंग पॉन्ड जो हर दिन नंबर ऑफ लोटस को डबल कर देता है, जितने भी उसमें, जैसे आज 10 हैं तो अगले दिन 20। एक है ट्रिपलिंग पॉन्ड, ट्रिपलिंग पॉन्ड क्या करता है, हर दिन नंबर ऑफ लोटस को ट्रिपल कर देता है, जैसे आज 10 है तो कल कितने मिलेंगे, 30। और एक लड़की का नाम दे रखा है दमयंती, ये क्या करती है, ये 4, एक दोनों के दोनों पॉन्ड में एक भी फ्लावर नहीं है, एक भी लोटस नहीं है। तो पहले ये लोटस को लगाती है, एक लोटस को लगाती है डबलिंग पॉन्ड में, और लगाने के बाद 4 दिन रुकती है, 4 दिन रुकती है। तो पहले दिन लोटस कितना हो जाएगा, 1 से 2, दूसरे दिन कितना हो जाएगा, 2 का 2 से गुना, क्योंकि डबलिंग पॉन्ड है 4, तीसरे दिन कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8, चौथे दिन कितना हो जाएगा, 8 का डबल 16। फिर वो सारे के सारे लोटस उस पॉन्ड से ले लेती है। अब उस पॉन्ड में लोटस आगे नहीं आएंगे क्योंकि वो डबल करता है, पर पॉन्ड में तो अब बचे ही नहीं लोटस। फिर वो उन सारे लोटस को, कितने लोटस हैं, 16, वो उन्हें ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल देती है, ऐसे तालाब में डाल देती है जहाँ पर हर रोज़ लोटस ट्रिपल हो जाते हैं। तो पहले दिन तब वो आती है, जैसे आज वो लोटस रख के गई तो अगले दिन आएगी जो उसका पहला दिन होगा देखने का, तो उस दिन कितने उसे लोटस मिलेंगे, 16 तो पहले से ही थे, 16 का 3 से गुना करना है, 16 × 3 48। ऐसे ही 4 दिन तक वो करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है 4 दिन बाद कितने लोटस हो जाएंगे टोटल उस लड़की के पास। तो देखिए मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल एवरी डे when both the pond has no flowers. Damayanti placed a lotus in the doubling pond. After 4 days he took all the lotuses from there and put them in the tripling pond. How many lotuses will be in the tripling pond after 4 days? तो देखिए आफ्टर द फर्स्ट 4 डेज, जो पहले 4 दिन गए उसमें नंबर ऑफ लोटस कितने हो जाएंगे, पहले उसने 1 रखा स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पॉन्ड में एक भी फ्लावर नहीं था, देखिए लिखा नो फ्लावर इन स्टार्टिंग। तो पहले दिन वो रख के जाएगी, फिर अगले दिन आएगी जो उसके लिए पहला दिन होगा डबल होने वाला, तो 2 फ्लावर, फिर
जो दूसरे दिन आएगी फिर से दुगने हो जाएंगे, 4 फ्लावर हो जाएंगे। तीसरे दिन आएगी फिर 4 के डबल 8 हो जाएंगे। चौथे दिन आएगी 8 का डबल 16, तो 2 की पावर 4 फ्लावर्स हो जाएंगे 4 दिन बाद। उसके बाद उसने डबलिंग पॉन्ड से सारे के सारे लोटस निकाल लिए, तो वहाँ पर तो एक भी लोटस नहीं बचा, तो वो डबल भी नहीं कर पाएगा, तब लोटस ही नहीं है, क्या डबल करेगा। अब उसके बाद उसने वो सारे के सारे कहाँ पर पुट करे थे, ट्रिपलिंग पॉन्ड में। तो आफ्टर द नेक्स्ट 4 डे, नेक्स्ट 4 डे क्या हो रहा है, आज तो वो 16 के 16 2⁴ लोटस रख के चलेगी पॉन्ड में। फिर जो पहले दिन आएगी उस दिन 3 गुना हो जाएंगे। अब ये जो भी है अगले दिन उसके 3 गुना, अब ये जो भी कैलकुलेट करके आएगा, तीसरे दिन उसके 3 गुना, चौथे दिन उसके 3 गुना, तो 2⁴ और 3 कितनी बार है, 4 बार, तो इंटू 3⁴ इतने फ्लावर्स उसे मिलेंगे। आप पे चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। 2⁴ होता है 16 और 3⁴ होता है 81, तो ये हो गया 61, ये हो गया 48, 48 का 4, 21, 6, 9, 21, तो इतने फ्लावर्स उसे मिलेंगे एंड में। तब वो ट्रिपलिंग पॉन्ड से भी सारे के सारे फ्लावर्स निकाल लेगी। अब इससे कुछ सवाल दे रखे हैं, इसके नीचे वो सवाल मैं मिटा के लिखता हूँ, वीडियो में पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो मैंने सवाल लिख लिए हैं। अब पेज नंबर, ये सारे के सारे सवाल पेज नंबर 25 के ही हैं, पेज नंबर 25, और ये सवाल भी किस पेज का है, पेज नंबर 25। तो देखिए पहला सवाल क्या है, वॉट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच ही प्लेस द फ्लावर इन द लेक। यहाँ पर लेक की जगह पॉन्ड लिखना चाहिए था, बुक में ही गलत लिख रखा है कि वो पॉन्ड में प्लेस कर रही है। हाउ मैनी लोटसेस वुड बी देयर, कह रहा है अगर वो ऑर्डर बदल दे। पहले दमयंती क्या कर रही थी, पहले 4 दिन के लिए उसने लोटस रखे थे किस पॉन्ड में, डबलिंग पॉन्ड में, जिसमें हमारे लोटस डबल हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट 4 डेज उसने कहाँ पर रखे थे, नेक्स्ट 4 डेज उसने रखे थे ट्रिपलिंग बॉन्ड में, ट्रिपलिंग पॉन्ड में, जहाँ पर हमारे लोटस ट्रिपल हो रहे थे हर डे। अब कह रहा है अगर वो अपने ऑर्डर को चेंज कर दे तो कितने उसे लोटस मिलेंगे। तो देखिए कह रहा हाउ मैनी लोटसेस वुड बी देयर, तो कितने मिलेंगे, नंबर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। नंबर ऑफ लोटस इन 4 डेज, तो पहले वो एक लगाएगी किस पॉन्ड में, ट्रिपलिंग पॉन्ड में, ऐसे भी लिख देता है इन ट्रिपलिंग पॉन्ड। तो पहले वो एक लगा के गई। अब वो जो फर्स्ट डे आएगी उस दिन उसे 3 मिलेंगे, फिर जो सेकंड डे आएगी फिर से 9 मिलेंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, फिर 3 27, फिर 3 81, तो उसे कितने मिलेंगे लोटस, 3⁴। अब ये 3⁴ 81 लोटस वो निकालेगी ट्रिपलिंग पॉन्ड से, उन्होंने कहाँ पर रखेगी, डबलिंग पॉन्ड में। तो नंबर ऑफ लोटस इन नेक्स्ट 4 डेज, और ये कहाँ पर रखें, इन डबलिंग पॉन्ड में इस बार उसने रखे हैं। तो स्टार्टिंग में जो पहले दिन वो रख के जाएगी वो होगी 3⁴, और फिर जो फर्स्ट डे उसका होगा, क्योंकि एक दिन बाद हो रहे हैं ना डबल, तो आज रख के गई। अब जो कल आएगी जो उसका पहला दिन होगा उस दिन डबल मिलेंगे, दूसरे दिन जितना होगा उसका डबल, तीसरे दिन जितना हो चुका होगा दूसरे दिन उसका डबल, चौथे दिन जितना 3 दिन तक हो चुका होगा उसका डबल। तो ये हो गया 3⁴ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2⁴। तो इतने उसे, और ये हैं कितने सॉल्व करके, उतने ही हैं जितने पहले थे। 81 इंटू 16 कितने आए थे सॉल्व करके, 81 इंटू 16 कर लीजिए सॉल्व। 6 48 18 6 9 12, तो कितने उसे लोटस मिलेंगे, 1296 इतने लोटस मिलेंगे। अब अगला सवाल देखिए, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज द एक्सपोनेंट m⁴n। कह रहा है ये जो प्रोडक्ट है क्या मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ ऐसे, m⁴n, वेयर m and n आर द सम काउंटिंग नंबर। हाँ कर सकता हूँ, कैसे, इसका जवाब है यस। देखिए 3⁴ इंटू 2⁴ को मैं ऐसे एक्सप्रेस करना है कि बेस एक ही नंबर हो जाए, तो देखिए कैसे करेंगे। 3⁴ को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2⁴ को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
अभी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी नंबर को किसी से भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आता है। तो देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 उसके साथ एक बार 2, 1 3 लिखा 1 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई में एक बार 3 एक बार 2, फिर मल्टीप्लाई में एक बार 3 एक बार 2, फिर मल्टीप्लाई में एक बार 3 एक बार 2। तो बताइए क्या हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 रेज टू द पावर 4। तो हमारा सवाल था क्या ये जो प्रोडक्ट आया है हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक काउंटिंग नंबर की पावर, एक पावर काउंटिंग नंबर के ऊपर एक और काउंटिंग नंबर, मतलब क्या हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को कि बेस एक ही हो? तो हाँ कर सकते हैं, बेस एक ही है, 6 रेज टू द पावर 4। अब ये कह रहा है सिंप्लीफाई 10 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4 एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसे सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब, और 5 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर कुछ चीज़ कट रही है तो काट लीजिए, 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, और बीच में इनके मल्टीप्लाई है, तो क्या आ गया 2 रेज टू द पावर 4। तो ये भी सवाल ख़त्म। तो अब हमारे ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम कराने वाले हैं कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपके पास अगर 3 शर्ट हैं और 2 पैंट हैं और 2 जोड़ी शूज़ हैं, तो आप कितने तरीके से रेडी हो सकते हो। अगर आपको घर से स्कूल पहुंचना है और बीच में पार्क पड़ती है, तो घर से पार्क जाने के लिए 7 रास्ते हैं और पार्क से स्कूल जाने के लिए 12 रास्ते हैं। तो आप घर से स्कूल पार्क से होते हुए कितने तरीके से जा सकते हो। या ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, आप किसी पार्टी में हो और उस पार्टी में आपके साथ 5 लोग और हैं, तो आप और वो 5 लोग मिला के कितने हैंड शेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसे मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे 11th में, तब आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें आपको पता लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। ये वही प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं। इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, ईजी है, बस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज अप हो और मेरे को भी मोटिवेटेड फील हूँ। तब मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है शायद ये किताब ज़्यादातर स्कूलों ने अभी तक अपनाई नहीं है, तो अभी किसी और बुक को चुन लेना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।